कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, किसी के यहाँ गधा मजदूरी नहीं करना है। क्या अच्छा लगता है आपको ताने सुनना? अपने घर के लोग, पिताजी, मोहल्ले वाले जो लोग आपको बोलते कि इतनी उम्र हो गई अभी तक तैयारी ही कर रहा है, कब तक करेगा गवर्नमेंट जॉब। इवन यहाँ तक बोलते हैं लोग कि भैया जॉब भी करो और साथ में तैयारी भी करते हैं कुछ लोग। लोगों का तो सिर्फ मुंह है बोलने का, वो जो चाहे वो बोलते हैं। बट आप अपने अंदर से सोचो कि उन बातों का आप पे, आपके लाइफ पे, आपके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, माँ बाप को कैसा लगता होगा। तो जागो यार, जागो बिल्कुल। एकदम ऐसा सोचो कि ये 2 से 3 साल अगर मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो बस मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे लिए डजेंट मैटर करता है किसी की शादी में जाना, पार्टी में जाना, मूवी देखना, कोई जी रहा है मर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। हर किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता अगर जब तक उसका कोई मतलब या मकसद ना हो। तो अपना मकसद देखो, अपना मतलब देखो, सेल्फिश बनो और थोड़ा सा डेडिकेट हो जाओ अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि कुछ सालों की मेहनत आपके पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत को बचा सकती है दोस्तों। नहीं करता ना आपका भी पढ़ाई करने का। एक इंसान के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो उसका मन होता है और एक तो खुद होता है। ये मन उनसे बार बार वही चीज़ें करने को कहता है। हमारा जो मन है ना, वो हमेशा यही कहता है कि हमको दुख ना झेलना पड़े, प्लेजर मिलता रहे। हम घंटों से यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं और हम ऐसी चीज़ों में हमेशा एडिक्ट रहते हैं जो हमारी लाइफ को ख़राब करने वाली है। देखो आपको भी पता है कि आपका जो सिलेक्शन होगा इन किताबों को पढ़ के होगा। मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। पता है कि इन्हीं लिमिटेड किताब है, लिमिटेड उसका तैयारी है, इन्हीं चीज़ों को पढ़ के पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, एक सरकारी जॉब मिल सकती है या कोई भी आप ऑफिसर बन सकते हो रेलवे में, या कुछ भी कर सकते हो। पर नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? आपका मन यही आपको तोड़ता है। तो जब भी आप तैयारी करने बैठो, अपने आप को ये समझाओ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है मेरा मन और ये सिलेक्शन। अगर मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या बदलाव हो गया। अगर आपका सिलेक्शन अगर मान के चलो अगर हो भी जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जॉब में, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्यून क्यों हो, आपका समाज में नाम होता है। वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, अच्छे कपड़े, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी इज्जत क्यों मिलती है? क्योंकि आपने समाज में प्रूफ कर दिया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो पढ़ो यार। देखो ज़िंदगी जब आप मेरे इधर आ जाओगे ना, जब मैं जैसे अभी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही था यार किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाने के लिए, सिर्फ कुछ किताबों को पढ़ना था। बट आज जब इंसान किसी जॉब में घुस जाता है, जब पूरा मतलब 7 से 8 घंटे काम, फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो ऐसा लगता है आपने भी, अगर आप छोटे होंगे तो आपने ये सुना होगा अपने से बड़े लोगों से कि बेटा पढ़ लो, सबसे आसान काम है पढ़ना एज़ कम्पेयर टू जॉब करना। वो बात बिल्कुल सही है। आज जिस फेज़ में आप हो ना, वो बहुत गोल्डन समय है। आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड किताबों को पढ़ना है, कुछ चीज़ों को ही याद करना है। बट जब आप इस दुनिया की भसड़ में उतरते हो ना, पूरा मतलब इतना ज़्यादा सब चीज़ों का प्रेशर होता है आप पे कि मुझे भी सारी चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छे परिवार चाहिए। इन सब चीज़ों को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन किताबों को बार बार पढ़ना पड़ेगा एज़ पर योर कैपेसिटी। आपकी जितनी कैपेसिटी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना हो सके अपना टाइम दो सिर्फ इन किताबों को। मन को अभी कुछ समय के लिए साइड में रखो कि नहीं, मुझे अभी जो रिक्वायर्ड है वो करना है, इसके बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी, इसके बाद मेरा मन जहाँ करेगा वहाँ जाऊँगा, जो चाहे वो करूँगा। बट ये जो टाइम है ये बहुत गोल्डन टाइम है आपका। इस समय पे अगर आपने आज मेहनत नहीं करी ना दोस्तों, तो मेरी बात मानो, मेरे साथ के बहुत से दोस्त लोग हैं जो अभी भी झूला ही झूल रहे हैं बस। क्योंकि आपके साथ आपकी उम्मीदें नहीं होती, आपके परिवार की उम्मीदें होती है, आप पे लगा हुआ पैसा होता है, आप पे लगी हुई समय इन्वेस्ट होता है, और हर चीज़ का टाइम फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आज चलो ठीक है मैं रील्स देख लेता हूँ, आज चलो मैं वीडियोस देख लेता हूँ। हर चीज़ का टाइम फिक्स है। एग्ज़ाम के फॉर्म आने का टाइम फिक्स है, एग्ज़ाम डेट का टाइम फिक्स है, जॉइनिंग लेटर का टाइम फिक्स है। एवरीथिंग इज़ फिक्स इन दिस वर्ल्ड। अगर आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे तो उस चीज़ के लिए कोई और मेहनत करके ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नसीब में जॉब है तो आपको मिलेगी। आपके नसीब में जॉब है आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखो। बहुत ईजी है, थोड़ा सा अपना एफर्ट बढ़ाओ। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, अब कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने हैं। जो भी चीज़ आपने पुरानी गलतियाँ करी हो, पढ़ाई नहीं करी हो या फिर समय बर्बाद करा हो, उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो और बस अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ बोलो, पढ़ो 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 पढ़ो। सुबह से शाम का ये 3-4 किताबें हैं। देखो यूट्यूब पे आप वीडियो देख के गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते।
यहाँ से सिर्फ मेरे वीडियोस देख लिए और किसी के वीडियोस देख लिए तो आप मोटिवेट होते हो, इनर मन को बड़ा अच्छा लगता है कि यार नहीं मैं ये जानता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ। बट जब आप ग्राउंड पे आते हो, एग्ज़ाम्स देते हो, तो क्यों नहीं होता सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपने वहाँ पर फिज़िकल मेहनत नहीं करी, आपने वहाँ पर मेंटल मेहनत नहीं करी, आपने सिर्फ अपने मन को खुश किया, उसी का रिज़ल्ट है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आप अपने मन को ये मान के बोल देते हो कि नहीं तुझे ये 3-4 किताबें साइंस, मैथ, जीके, रीजनिंग यही चीज़ों को बार बार पढ़ना है, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, जितनी बार आपकी कैपेसिटी है मैं पढ़ना है, तो ये मन ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होने लग जाता है। अगर आप लेटे रहोगे तो लेटे ही रह जाते हो। क्यों अच्छा लगता है लेटे लेटे फ़ोन को स्क्रॉल करना? क्योंकि मन को प्लेजर मिलता है, बॉडी को प्लेजर मिलता है। बट वहीं अगर आप किताबें उठा के मैथ्स लगाओ, रीजनिंग लगाओ, नहीं बन रहा देख के लगाओ, नहीं बन रहा फिर देख के लगाओ, तो इससे जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम पे जो फिर 2 से 3 दिन बाद जब आप 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार ये चीज़ें मुझे आती है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको बार बार करना होगा। 2 से 3 जो किताबें मैंने बताई है सिर्फ उन्हीं किताबों का खेल है, मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, किसी के यहाँ गधा मजदूरी नहीं करना है। क्या अच्छा लगता है आपको ताने सुनना? अपने घर के लोग, पिताजी, मोहल्ले वाले जो लोग आपको बोलते कि इतनी उम्र हो गई अभी तक तैयारी कर रहा है, कब तक करेगा गवर्नमेंट जॉब। इवन यहाँ तक बोलते हैं लोग कि भैया जॉब भी करो और साथ में तैयारी भी करते हैं कुछ लोगों का तो सिर्फ मुंह है बोलने का, वो जो चाहे वो बोलते हैं। बट आप अपने अंदर से सोचो कि उन बातों का आप पे, आपके लाइफ पे, आपके परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, माँ बाप को कैसा लगता होगा। तो जागो यार, जागो, बिल्कुल एकदम ऐसा सोचो कि ये 2 से 3 साल अगर मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो बस मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे लिए डजेंट मैटर करता है किसी की शादी में जाना, पार्टी में जाना, मूवी देखना, कोई जी रहा है मर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। हर किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता अगर जब तक उसका कोई मतलब या मकसद ना हो। तो अपना मकसद देखो, अपना मतलब देखो, सेल्फिश बनो और थोड़ा सा डेडिकेट हो जाओ अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि कुछ सालों की मेहनत आपके पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत को बचा सकती है दोस्तों।